गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 3 कंटिन्यू कर रहे हैं हम सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स। देखिए स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास के अंदर हमने कॉमन प्लास्टिक एंड देयर यूजेस टॉपिक स्टार्ट किया था। इनके अंदर हमने जो है एक तो पॉलीथीन और पॉलीप्रोपीन, इनको जो है कि मोनोमर्स और इनके यूजेस को डिस्कस किया। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इसके अंदर थर्ड टाइप का जो है आपका प्लास्टिक के अंदर, वो है पीवीसी। सुना होगा आपने, कॉमन घरों के अंदर पीवीसी का पाइप्स वगैरह आते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल क्लोराइड, तो पीवीसी का फुल फॉर्म क्या हो गया? पॉलीविनाइल क्लोराइड। अब देखिए यहाँ पे समझिएगा, तो इसका मोनोमर क्या हुआ? इसका मोनोमर हो जाता है इसके अंदर आपका, ठीक है, विनाइल क्लोराइड। विनाइल क्लोराइड यानी आपका विनाइल क्लोराइड के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स को अगर आप आपस में पॉलीमराइजेशन करेंगे n मॉलिक्यूल्स का, तो आपको पीवीसी यानी पॉलीविनाइल क्लोराइड मिल जाएगा। अब इन पीवीसी का बहुत सारा यूजेस होता है अपने लाइफ के अंदर, इसके अंदर, ठीक है। तो पहला यूज देखिए, इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग द सोल्स ऑफ शूज। आपके शूज के जो सोल होते हैं नीचे के तले, उसको बनाने में पीवीसी का बहुत यूज होता है। दूसरा, इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग हैंडबैग्स एंड द रेनकोट्स, ठीक है। हैंडबैग आते सूटकेस वगैरह या फिर जो है रेनकोट्स वगैरह बनते हैं पीवीसी। नेक्स्ट आता है, इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग द वाटर पाइप्स, पानी की फिटिंग की पाइप जो है वो, एंड वाटर टैंक्स होते हैं, और सैनिटरी फिटिंग्स होती है, बाथरूम फिटिंग्स वगैरह पीवीसी से। नेक्स्ट, यूज्ड फॉर मेकिंग द डेकोरेटिव विनाइल फ्लोरिंग। आजकल फ्लोर आती है, टाइल्स की जगह ऐसे पीवीसी की फ्लोर आती है, विनाइल फ्लोरिंग बोलते हैं इसको, ठीक है, वो पीवीसी से बना सकते हैं। इट इज यूज्ड एज अ सुपीरियर इंसुलेटर ऑफ द इलेक्ट्रिक वायर। वैसे प्लास्टिक का भी यूज करते हैं पर वायर का ऊपर जो कवरिंग के लिए, लेकिन पीवीसी का एक सुपीरियर इंसुलेटर है, ठीक है, तो इसका भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, यूज फॉर मेकिंग द ग्रामोफोन। ये ग्रामोफोन्स का जो रिकॉर्ड करने के लिए आता है, उसको बनाने के लिए पीवीसी का यूज होता है, आजकल यूज होता नहीं इसका। नेक्स्ट अगर बात करें इसके अंदर आपका प्लास्टिक का टाइप है टेफ्लॉन। देखिए इसके अंदर इसको अपन बोल रहे हैं पॉलीटेट्राफ्लोरोइथीन, पॉलीटेट्राफ्लोरोइथीन, ठीक है। तो इसका शॉर्ट नाम है टेफ्लॉन, इसका ये ट्रेड नेम है टेफ्लॉन, ठीक है, पीटीएफई यानी पॉलीटेट्राफ्लोरोइथीन। तो यहाँ पे देखिए इसका मोनोमर क्या हो गया? पॉली हटा दो आगे से, तो पीछे बचा हुआ इसका मोनोमर है टेट्राफ्लोरोइथीन। टेट्राफ्लोरोइथीन इज द मोनोमर ऑफ टेफ्लॉन। तो इसके बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आपस में ज्वाइन होंगे, तो पॉलीटेट्राफ्लोरोइथीन, इसी को अपन बोलते हैं टेफ्लॉन, ठीक है। तो इसका यूज कहां पे होता है देखिएगा, ये जो टेफ्लॉन होता है हीट और केमिकल्स का इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता है, ठीक है। तो इसके आपके जो बर्तन वगैरह आते हैं, नॉन स्टिक बर्तन वगैरह, उसके अंदर इसकी कोटिंग होती है, ठीक है। तो यूज क्या, इज यूज एज अ लुब्रिकेंट स्पेशली इन दोस पार्ट ऑफ मशीन वेयर द ऑयल कैन नॉट इजीली अप्लाई। मशीन्स के ऐसे पार्ट जहां पे ऑयल अप्लाई नहीं हो सकता, तो उसकी जो सरफेस को स्मूथ बनाने के लिए जो है ये टेफ्लॉन की कोटिंग कर दी जाती है, तो वो इजीली लुब्रिकेट हो सकता है, ठीक है, यानी फ्रिक्शन कम होता है। नेक्स्ट, इट हैज एंटी स्टिकिंग प्रॉपर्टी। टेफ्लॉन की क्या होती है? एंटी स्टिकिंग, चिपकता नहीं है। अगर खाना अपन बनाते हैं जो नॉन स्टिक कुकवेयर के अंदर, तो उसके अंदर स्टिक नहीं होता। एंड इट इज कोटेड ऑन द सरफेस ऑफ द बेकिंग और फ्राइंग यूटेंसिल्स। इसके कोटिंग कहां करते हैं? बेकिंग, है ना, ब्रेड वगैरह बेकिंग के अंदर, और केक बेकिंग वगैरह, और इसके अलावा फ्राइंग यूटेंसिल्स, फ्राई करने के लिए जो बर्तन आते हैं उनके अंदर यूज करते हैं टेफ्लॉन का। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट पॉलीस्टाइरीन। पॉलीस्टाइरीन, तो ये पॉलीमर है ऑफ पॉलीथीन का पॉलीमर है। ये किसका पॉलीमर है? पॉलीमर ऑफ पॉलीथीन, पॉलीथीन का ही ये पॉलीमर होता है इसके अंदर, पॉलीथीन का। यानी पॉलीथीन जो है, इथीन के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनको ही अपन जो है यूज करते हैं इसके अंदर पॉलीमराइज करके। अब ये एक एक्सीलेंट इंसुलेटिंग एंड पैकिंग मटेरियल भी है पॉलीस्टाइरीन। तो इसका यूज करते हैं, यूज फॉर मेकिंग द कंटेनर्स व्हिच आर यूज्ड एज आइस। थर्माकोल भी बोलते हैं इसको, पॉलीस्टाइरीन, थर्माकोल।
तो आइस को रखने के लिए या आइसक्रीम्स वगैरह को रखने के लिए इसका जो बॉक्स आता है उसके लिए यूज करते हैं पॉलीस्टाइरीन। नेक्स्ट यूज एज कॉमनली एम्प्लॉयड इन द इंसुलेटिंग द रेफ्रिजरेटर एंड द कोल्ड स्टोरेज। रेफ्रिजरेटर का अंदर जो इसका जो बॉडी होता है उस बॉडी के अंदर जो है कि थर्माकोल ही होता है पॉलीस्टाइरीन, तो इससे जो है वो हीट को जो है हीट का रेजिस्टेंस होता है, ये इंसुलेटिंग मटेरियल है। नेक्स्ट इट इज यूज्ड फॉर पैकेजिंग द एक्सपेंसिव आइटम्स सच एज सेल फोन और टीवी। महंगे जो आइटम होते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम उनकी पैकिंग आपने देखा होगा, उसमें थर्माकोल आता है उसके अंदर ताकि वो कहीं डैमेज नहीं होता है। तो ये तो टॉपिक था अपना प्लास्टिक्स और उसके यूजेस। नेक्स्ट है प्लास्टिक एंड द एनवायरनमेंट। प्लास्टिक एंड एनवायरनमेंट, तो प्लास्टिक का एनवायरनमेंट के ऊपर क्या हार्मफुल इफेक्ट है एंड द एनवायरनमेंट। आपको यहाँ पे ये समझा रहे हैं इसके अंदर कैसे जो है प्लास्टिक जो है वो एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल होती है। देखिए स्टूडेंट्स, अपन आजकल अपने डेली लाइफ के अंदर जो है रूटीन लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा प्लास्टिक का यूज़ करते हैं, ठीक है। अपनी मॉर्निंग टू इवनिंग की जो डेली एक्टिविटीज होती है उसके अंदर आपका कहीं ना कहीं हर जगह पे प्लास्टिक का यूज़ होता है। अब अपन क्या करते हैं, प्लास्टिक का बहुत केयरलेसली यूज़ करते हैं, उसको यूज़ किया आपका उसको ऐसे ही थ्रो कर देते हैं। तो ये जो प्लास्टिक होता है ये नॉन बायोडिग्रेडेबल, यानी ये सड़ता नहीं है बैक्टीरिया या फंजाई इनके थ्रू। तो ये क्या रहेगा, जहाँ पे आपने डाला वहीं पे ये कई सालों तक ये वहाँ पे रहेगा एज इट इज। तो सॉइल की जो फर्टिलिटी को अफेक्ट करता है, सॉइल के अंदर रहने वाले जो ऑर्गेनिज्म हैं उनको ये अफेक्ट करता है, ठीक है। और इस तरह से जो है ये इन्वायरमेंट के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो जाता है इसके अंदर। इसके अलावा ये अगर प्लास्टिक है कहीं पे आपके ड्रेनेज सिस्टम है उसको चॉक कर देता है, तो उसकी वजह से जो ड्रेनेज का जो वाटर है वो लीकेज होता है या बाहर आता है इसके अंदर। तो इस वजह से जो है बहुत सारे इसके हार्मफुल इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होने की वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान करता है। अब देखिए नेक्स्ट, तो बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल मतलब ये होता है बायोडिग्रेडेबल यानी जो इजीली सड़ जाते हैं, गल जाते हैं, यानी जिनको बैक्टीरिया और वायरस के थ्रू जो है इजीली डिकम्पोज कर दिया जाता है, उनको बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल। जैसे अपना वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, ये सब जो है कॉटन, पेपर, वुलन क्लॉथ, ये सब क्या होते हैं बायोडिग्रेडेबल होते हैं। जबकि ये प्लास्टिक है, एल्युमिनियम है, मेटल्स जितने भी हैं, टीन है, आर्टिफिशियल फाइबर्स है, ये सब जो है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा पॉल्यूशन कॉज करता है। नेक्स्ट डैमेज कॉज्ड बाय द प्लास्टिक वेस्ट। प्लास्टिक वेस्ट की वजह से क्या क्या देखिएगा नुकसान होता है, ये जिस तरह बताया था। प्लास्टिक कैरी बैग जो है क्या कहते हैं सिर्फ ड्रेनेज सिस्टम को चॉक कर देते हैं, इसकी वजह से क्या होता है वहाँ पे जो है ये जो गंदा पानी है या ड्रेनेज का वाटर है वो बाहर फ्लो होने लग जाता है। इसी वजह से बहुत सारी जो है आसपास में जो फॉल स्मेल भी फैलती है और डिजीज होने के चांसेस रहते हैं। या फिर फ्रेश वाटर की जो पाइप्स होते हैं उनको भी ये चॉक कर सकते हैं। नेक्स्ट द प्लास्टिक बैग आइटम और गार्बेज नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, ठीक है। तो ये आपके नेचुरल मैनर के अंदर कन्वर्ट नहीं होते। सो ये इधर उधर अगर फैला दिए जाते हैं इसके अंदर, तो ये क्या करेंगे जमीन के ऊपर फैल जाते हैं प्लास्टिक, तो वाटर को अंदर जो है वो सीप नहीं होने देगा, ठीक है। तो इसका भी बुरा इफेक्ट पड़ता है, यानी ग्राउंड वाटर रिचार्जिंग जो है वो कम होती है, ठीक है। ये चीज़ें नेक्स्ट है प्लास्टिक, अगर आप इसको बर्न करते हैं इसकी वजह से बहुत सारी पॉल्यूटिंग गैसेस जो है वो एटमॉस्फेयर के अंदर रिलीज होती हैं। नेक्स्ट देखिए स्ट्रे काउज या फिर जो एनिमल्स जो होते हैं आवारा जानवर, वो जो है इन प्लास्टिक कैरी बैग को खा जाते हैं, तो इसकी वजह से उनका डाइजेस्टिव सिस्टम चॉक हो जाता है और उनकी डेथ हो जाती है। तो ये नुकसान है प्लास्टिक वेस्ट का। नेक्स्ट अगर बोले तो मेजर टू कंट्रोल द प्लास्टिक, कंट्रोल द प्रॉब्लम कॉज्ड बाय द प्लास्टिक, कैसे अपन इस प्रॉब्लम को कम कर सकते हैं। इसमें पहला है अवॉइड द प्लास्टिक कैरी बैग, जितना संभव हो सके उसका प्लास्टिक कैरी बैग का यूज कम करें, ठीक है। इसकी जगह पे अपन जूट या कॉटन का बैग यूज करें। नेक्स्ट है बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, अगर आपके घर के अंदर है सड़ने लायक और जो नहीं सड़ने लायक, उनको अलग अलग कलेक्ट करें और अलग जो है वो डस्टबिन के अंदर रखें, ताकि जो है उसको अलग कलेक्ट करके उसका प्रॉपर जो है वो डिकम्पोज किया जा सके उनको। नेक्स्ट है डू नॉट थ्रो द प्लास्टिक रैपर्स केयरलेसली, प्लास्टिक के रैपर्स या कवर्स होते हैं उनको ऐसे ही रोड पे नहीं फेंक देना, क्योंकि अल्टीमेटली वो जो है ड्रेनेज सिस्टम के अंदर जाएंगे और उसको चॉक कर देंगे। नेक्स्ट एज पर रेस्पॉन्सिबल
सिटीजन मेंबर। तो 4R प्रिंसिपल यानी 4R प्रिंसिपल यानी इसके अंदर 4R यानी रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल और रिकवर इसका यूज करना है। यानी आपको कम से कम प्लास्टिक का यूज करना है, यानी रिड्यूस करना है। वापस अगर रीयूज लाए हुए होने लायक कोई प्लास्टिक है जिसका जैसे कोई डब्बा है तो उसका किसी दूसरे रूप में यूज कर सकते हैं अपनी किचन विचन के अंदर। रिसाइकल भी कर सकते हैं, प्लास्टिक जैसे थर्मोप्लास्टिक है उसको रिसाइकल कर सकते हैं या रिकवर करके उसका वापस यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है अपन प्लास्टिक से होने वाले जो हार्मफुल इफेक्ट होता है एनवायरनमेंट को उसको कम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो था अपना इसके अंदर चैप्टर नंबर 3 सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक। ठीक है, तो ये चैप्टर अपना यहाँ पे फिनिश होता है स्टूडेंट्स। अब इस चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर्स है एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन आंसर तो मैंने आपको सेंड कर दिए हैं चैप्टर के साथ साथ में। बाकी रिमेनिंग जो क्वेश्चन आंसर है वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर सेंड करूंगा आपको। ठीक है, तो स्टूडेंट्स चैप्टर को एक बार वापस जरूर अपने बुक्स से रीड करिएगा। सब स्टूडेंट अपनी बुक्स परचेज कर लीजिए, मार्केट के अंदर अवेलेबल है। तो चैप्टर जो रीडिंग करवा रहा हूँ उसकी वापस आप सेल्फ रीडिंग करिएगा। डाउट्स जरूर सेंड करो मेरे को। ठीक है, डाउट्स नहीं आ रहा है इसका मतलब आप रीडिंग नहीं कर रहे। ठीक है, तो सेल्फ रीडिंग करोगे, एक बार डाउट्स आएंगे तो मेरे को सेंड करिएगा, डाउट्स आपका क्लियर होगा। ओके स्टूडेंट, जल्दी आपका जो है इसका ऑनलाइन टेस्ट भी होने वाला है तो उसका भी प्रिपेयर करके रखना है आपको। ठीक है, जो चैप्टर अभी हुआ है उनमें से आपका मल्टीपल चॉइस टाइप का क्वेश्चंस का ऑनलाइन टेस्ट भी होगा इसके अंदर, तो उसके लिए भी आप प्रिपेयर रहिए। ठीक है स्टूडेंट, तो नेक्स्ट क्लास के अंदर इसके क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको सेंड करूँगा। थैंक यू।